जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं। आपको बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला क्वेश्चन, निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। आपको बताना है कि इन चारों में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, का और खा कैसी ध्वनियाँ हैं? कंठ ध्वनियाँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। यानी कि आपको इन चारों में से मूर्धन्य व्यंजन की पहचान करनी है। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड और ढ। क्या हो जाएगा? ड और ढ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, का और गा कैसे वर्ण हैं? अल्प प्राण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। आपको बताना है कि इन चारों में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इया। क्या हो जाएगा? इया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ तालव्य। आपको बताना है कि ए वर्ण क्या कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, कंठ तालव्य। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण है। आपको बताना है कि इन चारों में से घोष वर्ण यानी कि सघोष वर्ण कौन सा है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, माँ। क्या हो जाएगा? माँ। अगला क्वेश्चन, का ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या फिर दक्षिण भाषाओं की। आपको बताना है कि दी गई ध्वनियाँ किसकी हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरबी फारसी की। किसकी हैं? अरबी फारसी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। 50, 51, 52 या फिर 53। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। अगला क्वेश्चन, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के या फिर तालव्य व्यंजन के। सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण के। क्यों? क्योंकि छ का और सा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? का और सा से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। आपको बताना है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, का। क्या हो जाएगा? का। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज प्लस इया से। किससे बना है? ज प्लस इया से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से अघोष वर्ण कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज। क्या हो जाएगा? ज। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, का उच्चारण स्थान कौन सा है। क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, का यानी कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। अगला क्वेश्चन, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। आपको बताना है कि इन चारों में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञ। क्या हो जाएगा? ज्ञ। पीछे हमने भी देखा है कि ज्ञ दो वर्णों से मिलकर बना है, ज प्लस इया। किससे बना है? ज प्लस इया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट। क्या हो जाएगा? ट। ट कैसा है? तो मूर्धन्य व्यंजन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्द के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है।
यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकारांत। उन्हें क्या कहा जाता है? अकारांत। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 11। क्या हो जाएगा? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52। ध्यान दीजिएगा इसे आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्वर नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी इया। क्या हो जाएगा? इया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प टा वर्ग का नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी घा। क्या हो जाएगा? घा। घा टा वर्ग का नहीं बल्कि का वर्ग का है। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, अभी हमने पीछे देखा ही है। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 33। कितनी होती है? 33। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पश्च स्वर है। राइट आंसर है ऑप्शन ए आ। क्या हो जाएगा? आ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? राइट आंसर है ऑप्शन ए विसर्ग और अनुस्वार को। क्या हो जाएगा? विसर्ग और अनुस्वार को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालव्य या फिर कंठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी तालव्य। छा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तालव्य से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सा। क्या हो जाएगा? सा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। आपको बताना है कि इन चारों में से तालव्य व्यंजन कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन ए च छ ज झ। तालव्य व्यंजन कौन सा है? च छ ज झ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतःस्थ या फिर ओष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतःस्थ। या रा लावा कैसे व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाक और मुंह से। क्या हो जाएगा? नाक और मुंह दोनों से। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या फिर वर्ग के पंचमाक्षर। सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ग का पंचमाक्षर। क्या हो जाएगा? वर्ग का पंचमाक्षर। अगला क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को या फिर व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। आपको बताना है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या फिर कंठोष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन डी कंठोष्ठ। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। आपको बताना है कि स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी ए सभी। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इन चारों में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं या कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए या। क्या हो जाएगा? या। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द, पद, ध्वनि या फिर वाक्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? यानी कि किस शब्द में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन डी रिवाज में। किस में नहीं हुआ है? रिवाज में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, यानी कि निम्न में से कौन सा दंत वर्ण है। सही उत्तर है ऑप्शन सी ता। क्या हो जाएगा? ता। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या फिर दंत।
सही उत्तर है ऑप्शन बी का। घा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? क से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से महाप्राण वर्ण है थ, का, वा या फिर चा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था। महाप्राण वर्ण कौन सा है? थ। अगला क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित या फिर संघर्षशील। राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्श्विक। ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी हा। हा अंतःस्थ व्यंजन नहीं बल्कि ऊष्म व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा इसे। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल और वा। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। रंग, जाति, आकाश या फिर अक्षर। आपको बताना है कि वर्ण शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन सी आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंक और आ क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोगवा या फिर संयुक्त व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन सी अयोगवा। अंक और आ क्या है? अयोगवा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। भ, द, थ या फिर ह। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भा। क्या हो जाएगा? भा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और आज के लास्ट क्वेश्चन की। व का उच्चारण स्थान है दंत से, ओष्ठ से, दंतोष्ठ से या फिर कंठोष्ठ से। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंतोष्ठ से। व का उच्चारण स्थान कहाँ से है? दंत ओष्ठ से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।